हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक एक बहुत सिंपल मगर इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि हमारी बहुत सी रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स के लिए फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे लवंग आदिवटी के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार यह मेडिसिन हमारे शरीर में कफ की वृद्धि को बैलेंस करने का काम करती है, जिससे जो है बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार से ये कफ की वृद्धि को बैलेंस करती है और किस प्रकार से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है, ये जानने से पहले हमें इसके पहले कंटेंट्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम हर एक मेडिसिन की चर्चा के समय करते हैं कि इसके अंदर कौन सी मेडिसिन कौन सी हर्ब्स डाली गई हैं जो हमें फ़ायदा दे रही हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको मालूम है कि इसमें मेन कंटेंट जो है लवंग, यानी कि जिसको आम भाषा में हम लौंग या क्लोव के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसका मेन कंटेंट है ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। इसके बाद इसमें बहेड़ा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको विभीतक भी कहा गया है। इसका चौथा कंटेंट है कत्था चूर्ण हम इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट इसका कंटेंट है बबूल की छाल। तो इन 5 कंटेंट से मिलकर बनी है हमारी लवंग आदिवटी फ्रेंड्स। और इसकी जहाँ तक डोजेस की अगर हम बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हर व्यक्ति की प्रकृति, हर व्यक्ति की बीमारी की स्थिति अलग अलग होती है, इसीलिए हर दवा की डोज भी जो है व्यक्ति विशेष के हिसाब से अलग अलग होती है। लेकिन हम यहाँ पे एक जनरल डोज की बात कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों के लिए हम आधा टैबलेट सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पानी के साथ दे सकते हैं। और जो एडल्ट लोग हैं 12 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उनको हम 1 टैबलेट सुबह दोपहर शाम मतलब दिन में 3 बार पानी के साथ दे सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब डोज तो हमने देख ली है, कंटेंट्स भी हमने इसके देख लिए हैं। तो अब हमें ये जान लेते हैं कि ये कौन सी बीमारी में हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हम इसका किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बेनिफिट लवंग आदिवटी का ये है कि वो हमारे बहुत सारे बार बार जो कफ के अटैक आपको होते हैं गले में इरिटेशन की वजह से, उसके लिए मेडिसिन बहुत फ़ायदेमंद रहती है। ये दोनों ही प्रकार की खांसी के लिए, मतलब जिस खांसी में प्रोडक्टिव कफ जिसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, जिसके अंदर आप आम भाषा में जो कहते हैं कि इसमें रेशा आ रहा है, या फिर ड्राई कफ जिसको हम नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, दोनों ही खांसी के लिए जो है लवंग आदिवटी बहुत फ़ायदा करती है। तो जो प्रोडक्टिव कफ है, मतलब जिसमें रेशा आ रहा है, उसमें आप लवंग आदिवटी का प्रयोग तालिस आदि चूर्ण के साथ करा सकते हैं। और जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है, जिसको हम ड्राई कफ कहते हैं, उसमें आप इसका प्रयोग मुलैठी और सीतोपलादी चूर्ण के साथ में करा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी सिस्टम की जिसके लिए बहुत स्ट्रांगली लवंग आदिवटी को रिकमेंड किया जाता है, वो है फेरेंजाइटिस या फिर टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम। इनमें जो है गले को बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़े हुए टॉन्सिल्स गले को बहुत इरिटेट करते हैं। ऐसे ही हमारे फेरिंग्स में जब भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो वहाँ पर भी इरिटेशन बहुत फील होती है। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए जो है आप लवंग आदिवटी का प्रयोग सीतोपलादी चूर्ण, गंधक रसायन और यशत भस्म के साथ अगर देते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। निश्चय ही आप इसका प्रयोग करके अपनी टॉन्सिलाइटिस की और फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम में आराम पा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और प्रॉब्लम है जो बहुत इरिटेटिंग होती है, वो होते हैं जब आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जिसको माउथ अल्सर कहते हैं। तो लवंग आदिवटी आपके अल्सर्स की सूजन, रेडनेस को कम करती है, आपके गले की खराश को दूर करती है और आपकी छालों में आराम कराती है। इसको जो है मुलैठी चूर्ण के साथ देना जो है बहुत ही लाभकारी पाया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और मेन हमारी प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसको हम अस्थमा या श्वास रोग के नाम से जानते हैं। तो लवंग आदिवटी आपकी सांस की नाड़ियों को खोलती है, आपके लंग्स की सूजन को कम करती है और लंग्स में जो है सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे कि खांसी, चेस्ट पेन, सांस लेने में जो तकलीफ, ये सारे सिम्टम अस्थमा के हैं, उनमें आराम मिलता है। तो आप ज़रूर लवंग आदिवटी का प्रयोग अस्थमा में भी कर सकते हैं। जहाँ तक फ्रेंड्स इसकी प्रिकॉशंस की बात है, तो ये मेडिसिन काफ़ी सेफ़ मेडिसिन है, इसको कोई भी
एज ग्रुप इस्तेमाल कर सकता है जो भी हमने बेनिफिट्स बताए उन बीमारियों के लिए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो इसका प्रयोग करना चाहें तो उनको जो है ज़रूर डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अदरवाइज़ जो है लवंग आदि बटी का प्रयोग कोई भी कर सकता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।